अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। मैं हूं सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज़ स्मार्ट स्टडी फॉर सीएसएस। अब आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ऑफिसर्स जो हैं, काफ़ी सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वो सीएसएस का एग्ज़ाम पास थोड़े कम टाइम में कर लेते हैं और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पास करते हैं। तो कुछ जो होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं और आखिर में जाके आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होंगे जो फ्लंक भी हो जाते हैं, और कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ही होंगे, आपने देखा होगा या सक्सेस स्टोरीज सिविल सर्वेंट्स की सुनी होंगी। 6 महीने में तैयारी करके, 8 महीने में तैयारी करके, 1 साल में तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाते हैं और अच्छे अच्छे अपने डिज़ायर्ड ग्रुप्स भी हासिल कर लेते हैं। तो आप जब उनसे पूछेंगे, व्हेन यू वुड कम्युनिकेट विद देम, व्हेन यू वुड आस्क देम व्हाट वाज सीक्रेट, दे वुड से स्मार्ट स्टडी। अब व्हाट इज़ स्मार्ट स्टडी, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी इन्वॉल्व्स योर कॉमन सेंस, इट इन्वॉल्व्स योर सेंस ऑफ फ़िल्टरिंग बिटवीन रिलेवेंट एंड इरेलीवेंट मटेरियल। आपने पता होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसीलिए 7 चीज़ें में सिंपल मैंने जो डिवाइड किया है इसको 7 चीज़ों में किया है। 7 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह मेंटली स्मार्ट होके सीएसएस की तैयारी की जाती है। इसके अलावा भी आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में देखते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मार्क्स कम ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छी अच्छी पोजीशंस भी लेते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे कामयाब होते हैं। उनमें फ़र्क यही होता है कि दे आर मेंटली स्मार्ट, दे यूज़ देयर कॉमन सेंस, दे आर एग्जामिनी। मतलब वो जो है वो एग्जामिनर का माइंड सेट पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जामिनर वांट्स, उसके मुताबिक वो तैयारी करते हैं। तो आपको भी उसी तरह बनना है अगर आपने सीएसएस की अच्छी तैयारी करनी है और जल्दी कामयाब होना है। 7 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, राइट चॉइस ऑफ मटेरियल। बहुत ज़्यादा अहम है सीएसएस की तैयारी में कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है कि एक सीएसएस का एस्पायरेंट जो पढ़ रहा है, क्या वो चीज़ उसके फ़ायदे में है या नहीं है। आप अगर ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एक तो सब स्टैंडर्ड हैं और दूसरा ये है कि आपके काम नहीं आएंगी सीएसएस के लिए, तो आपका पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम ज़ाया होगा, आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आपको टाइम लगेगा सीएसएस की कामयाबी तक पहुंचने में। तो सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के पढ़ें कि क्या ये जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मुझे सीएसएस में काम आएगा, नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए। आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए उन चीज़ों को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों से जो कम इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। अब फ़िल्टर आपने, नंबर 3 है रिलेवेंट मटेरियल। आपको रिलेवेंट मटेरियल पढ़ना है। गेट रिड ऑफ अवॉइड मटेरियल, गेट रिड ऑफ irrelevant material, get rid of avoid irrelevant things, irrelevant material, irrelevant books, irrelevant people, irrelevant tasks। जो जो चीज़ें आपको irrelevant लग रही हैं ऑन द जर्नी ऑफ सीएसएस, आप उनको अवॉइड करें। आप अगर रेलिवेंट चीज़ें करेंगे आपके टाइम भी कम लगेगा, आपकी एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी, आपको कामयाबी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो स्मार्ट स्टडी में आती है वो आती है कैटेगराइजेशन ऑफ थिंग्स। अब बाय मीन्स ऑफ कैटेगराइजेशन मेरा मतलब ये है कि आप कैटेगरीज दें अपनी चीज़ों को, ए बी सी। ए कैटेगरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, बी कैटेगरी की उससे कम इम्पोर्टेंट चीज़ें, सी कैटेगरी की उससे भी कम इम्पोर्टेंट चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपको पता है सब्जेक्ट्स में आप अगर कैटेगराइजेशन करें तो ए कैटेगरी में ऑब्वियसली आपको भी पता होगा क्या आता है, दैट इज़ इंग्लिश ऐसे, कंपोजिशन, करंट अफेयर्स। बी कैटेगरी में दूसरे सब्जेक्ट्स, फिर इस तरह करके सब्जेक्ट्स की भी कैटेगरी बन सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वीकनेसेस है, जहाँ पे मैं फेल हूँगा उनको अवॉइड करें। उसके अलावा आप सब्जेक्ट्स को जब प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो पास पेपर्स से क्वेश्चंस उठा के देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं और लेस इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है उनको ए कैटेगरी में रखें, उससे कम इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसको बी में रखें, उससे कम जो हैं उसको सी में रखें। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी सीएसएस सब्जेक्ट प्रिपरेशन पे तो नीचे इस चैनल में चले जाएं, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी सब्जेक्ट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह कैटेगराइजेशन करनी है।
पांचवी जो चीज़ है वो है विजनरी डेटा कलेक्शन। अब आप अखबार पढ़ते हैं, आप मैगज़ीन पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं डेटा नोट कर रहा हूँ, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ें, वो मुझे काम आएगी ये पेपर में या नहीं आएगी। उसके लिए अब मेरा वीडियो एक और बना हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग पे, 2 हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरह डेटा कलेक्ट करना है स्मार्टली तरीके से। छठी चीज़ है आपके पास प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। अब प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको अच्छा प्लानर होना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपना डेली रूटीन में अपना। उसके अलावा सब्जेक्ट्स की टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो है प्रैक्टिस की टाइम मैनेजमेंट। अब इस प्रैक्टिस से मुझे जो आखिरी पॉइंट है वो है रिलेटेड टू आपको प्रैक्टिस। आप अगर CSS की 7वां और आखिरी जो पॉइंट है वो है आपका प्रैक्टिस। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी CSS की तैयारी अच्छी नहीं होगी, आप पास नहीं होंगे। मोस्टली कैंडिडेट्स को देखा गया है वो प्रैक्टिस से भागते हैं, जितना प्रैक्टिस से भागते हैं उतना ज़्यादा फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। आपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके स्किल्स डेवलप होंगे और आप जो हैं आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आपको आ जाएगी चीज़ तो आपको उसमें उसको लिखने में मज़ा आ जाएगा। तो लेट मी रिपीट शॉर्टली। नंबर 1 हमारे पास था राइट चॉइस ऑफ मटेरियल। नंबर 2 फ़िल्टर करना मटेरियल को, हाउ टू फ़िल्टर मटेरियल। नंबर 3 हमारे पास है रिलेवेंट मटेरियल। नंबर 4 हमारे पास था कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल, बुक्स और वट एवर स्टफ़ यू हैव। नंबर 5 हमारे पास था विजनरी डेटा कलेक्शन। नंबर 6 हमारे पास है राइट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट। नंबर 7 और आखिरी हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप इस पे अमल करें। इंशाल्लाह इसका आप स्मार्ट स्टडी करना शुरू हो जाएं। आप जितने स्मार्ट होंगे मेंटली, जितने आप टाइम बचाएंगे अपना और सही चीज़ों पे एफिशिएंटली काम करेंगे, आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। हम आपकी गाइडेंस के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो होगा कि स्टैंडर्ड बुक्स जो कौन सी हैं जो CSS के कैंडिडेट्स को लाजमन पढ़नी चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू सो मच।